कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, अदृश्य होकर भी अपने वजूद को कायम रखती हैं। हिमाचल के प्रसिद्ध शहर शिमला में नवभार से छोटा शिमला जाने वाले एक हाईवे के बीच एक स्थान है, चुड़ैल पौड़ी, जो भारत के प्रेत बाधित स्थानों में शुमार है। कहते हैं यहाँ आते ही आपकी गाड़ी की स्पीड अपने आप धीमी हो जाती है। इससे पहले आप चाहे जितनी भी तेज गाड़ी चला रहे हों या चाहे जितना मर्जी एक्सीलेटर दबा रहे हों, लेकिन यहाँ आपकी गाड़ी की गति अपने आप धीमी हो जाएगी। और कहते हैं यहाँ पर कई लोगों ने रात के समय एक औरत को सफेद साड़ी में घूमते हुए देखा है। ये महिला पहले तो आपसे लिफ्ट मांगती है। अगर आप लिफ्ट देने से मना करते हैं तो अचानक आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। इस वजह से कई दुर्घटनाएं वहां हो चुकी हैं, जिसमें सबसे भयानक घटना घटी थी अमित नाम के एक व्यक्ति के साथ। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अमावस की रात में वीरान रास्तों से नहीं जाएंगे। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 254। आज अमावस की रात थी। चारों तरफ काला घना अंधेरा छाया हुआ था और उसी काले अंधेरे को चीरती हुई एक कार सड़क पर अपनी पूरी गति से दौड़ रही थी। इस कार में बैठे शख्स को कहीं पहुंचने की ज्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए उसने हाईवे को छोड़कर उस सुनसान पड़ चुके शॉर्टकट रास्ते को चुना था, जिससे कि उसकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा जा सके। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे शख्स का नाम अमित कुमार था, एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर, जो कि अपनी एक फिल्म के संबंधित शूटिंग के लिए इस वक्त शिमला के पहाड़ी इलाकों से होते हुए अपने स्थान पर जा रहा था। रात का समय था और इस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। वैसे उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखने वालों में से था और इसीलिए उसने आज ना ही अमावस की रात देखी और ना ही समय, बस निकल पड़ा अपने काम के लिए। अभी चलते हुए उन्हें करीब 4 घंटे हो चुके थे और इस वक्त वो बेहद ही सुनसान इलाके में थे, जो कि आजू बाजू हर तरफ जंगलों से ढका हुआ था और सड़क एकदम सुनसान। यहाँ तक कि जंगली जानवरों का नामो निशान तक नहीं था। अमित कुमार अभी गाड़ी में पीछे बैठा किसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था और उस स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ रहा था और सामने उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अभी गाड़ी अपनी गति पर चल ही रही थी कि तभी अचानक गाड़ी खटर पटर करती आवाज के साथ लड़खड़ाने लगी, पर कुछ ही देर में फिर संभल गई। तभी अमित कुमार ने नजर उठाकर ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर बहुत ही दहशत भरी नजरों के साथ सामने की ओर देख रहा था। ये देखते ही अमित कुमार का ध्यान भी ठीक सामने की ओर गया तो उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने 10 या 15 फीट की दूरी पर एक अधेड़ उम्र की बूढ़ी औरत आगे की तरफ चले जा रही थी और पीछे से देखने पर साफ साफ दिख रहा था कि उस औरत ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। इतनी सुनसान रात में उस बूढ़ी औरत को इस वीरान रोड पर चलता देख ड्राइवर डर चुका था कि तभी अमित ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, ये कोई भूत है क्या जो तुम इतना डर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता, चलो, शायद उसे कोई मदद की जरूरत हो। ये कहते हुए अमित ने ड्राइवर को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर इतना डर चुका था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, नहीं साहब, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। एक तो आज अमावस की रात भी है और अभी समय भी आधी रात का है। पता नहीं वो क्या है। ऐसे सुनसान रास्तों पर ऐसे कुछ दिखना भी अच्छी बात नहीं होती। लेकिन अमित कुमार ये सब सुनने वालों में से नहीं था, क्योंकि वो ऐसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता था कि तभी अमित ने
थोड़ा गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, जितना मैं बोलता हूँ बस उतना ही किया कर, समझा? अमित स्क्रिप्ट को साइड में रखते हुए गाड़ी से उस औरत को देखने लगा। उनकी गाड़ी अब फिर से अपनी गति से आगे उसी बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ने लगी, पर ड्राइवर का कहना था कि वो किसी भी कीमत पर गाड़ी से नहीं उतरेंगे। अमित ने भी इस बात पे सहमति दी और गाड़ी से बाहर उसी बूढ़ी औरत को देखने लगा। इधर वो औरत अभी भी आगे चलती ही जा रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसे पता ही ना हो कि उसके पीछे से कोई गाड़ी भी आ रही थी। गाड़ी की होती आवाज का भी उस पर कोई असर नहीं था। थोड़ी ही देर में गाड़ी उस बूढ़ी औरत के करीब पहुंची और जैसे ही गाड़ी ठीक उस औरत के पास पहुंची तो वो औरत चलते हुए एकदम से रुक गई। औरत के रुकते ही अमित ने उस तरफ देखते हुए गाड़ी के अंदर से ही एक आवाज देकर कहा, सुनिए, कहाँ जाना है आपको? कोई मदद चाहिए क्या? अमित ये कहकर उस औरत के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, पर वो औरत उसी जगह खड़ी मानो पत्थर बन गई थी। अमित की कही इस बात का उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया कि तभी एक बार फिर अमित ने आवाज लगाकर पूछा, अरे सुनिए, आपको जहां जाना है हम छोड़ देते हैं। अमित का इतना कहना भर था कि एक झटके के साथ उस बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए अमित की तरफ देखा और उस औरत का चेहरा देखकर अमित भी अब थोड़ा डर चुका था, क्योंकि उस औरत का चेहरा सूख कर सफेद पड़ चुका था। डरते हुए ही एक बार फिर अमित ने पूछा, आपको किसी तरह की मदद की जरूरत है क्या? लेकिन इस बार भी उस औरत ने अमित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ अमित की तरफ देखे जा रही थी। ये देखकर अब अमित को अजीब लग रहा था और धीरे धीरे उस औरत के चेहरे से मुस्कुराहट फीकी होने लगी कि तभी वो औरत पूरी तरह से गाड़ी की तरफ मुड़ी और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। उस औरत के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे, सिर्फ उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी, जो देखकर अब अमित भी डर से कांप चुका था। अब अमित भी समझ चुका था कि हो ना हो वो किसी आत्मा के रास्ते में आ चुके हैं। अमित ने एक नज़र ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अमित को अब यहाँ 1 मिनट भी रुकना ठीक नहीं लग रहा था। उसने आंखों से ही ड्राइवर को इशारा किया और तभी एक झटके में ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और तेज गति से आगे की तरफ बढ़ने लगे। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर भगवान को याद कर रहा था कि बस किसी तरह जान बचाकर यहाँ से निकल जाएं। अभी गाड़ी कुछ ही दूरी पर गई थी कि तभी गाड़ी की गति अपने आप कम होने लगी। जब आप किसी वीरान जगह से गुजर रहे हों और आपके साथ भी कुछ ऐसी ही भूतिया घटनाएं होने लगें तो किसी के भी डर से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल अभी अमित और उसके ड्राइवर का था। ड्राइवर गाड़ी की गति बढ़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर गाड़ी की गति पर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था कि तभी गाड़ी में बैठे उन दोनों को पीछे से आती एक भयानक चीख सुनाई दी। जो उस आधी रात को उस वीरान सड़क में बेहद डरावना और भयानक एहसास करा रही थी। डरे हुए अमित और ड्राइवर गाड़ी से चारों ओर देखने लगे कि तभी चारों तरफ देखते हुए ही उनकी नज़र गाड़ी पर लगे शीशे पर पड़ी तो पीछे का नज़ारा देखकर उन दोनों की रूह तक कांप उठी
क्योंकि पीछे कोई काली आकृति उड़ती हुई उनकी गाड़ी की तरफ ही आ रही थी। वो उड़ती काली परछाई ठीक से नहीं दिख पा रही थी, लेकिन वो लगातार उनकी गाड़ी के पीछे पीछे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। और जब कुछ ही देर में वो आकृति उन दोनों को साफ दिखी तो अमित और उनके ड्राइवर की डर से आंखें बड़ी बड़ी होने लगी, क्योंकि ये वही औरत थी जो थोड़ी ही देर पहले उन्हें पीछे मिली थी। पर अभी उस औरत का भयानक रूप देखकर अमित कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। उस औरत के बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, नाखून लंबे नुकीले, आंखों की जगह बस खाली पुतलियां ही थी और डरावने दांतों को बाहर निकाले हुए जोर जोर से चिल्लाती हुई गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर अमित बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसने ड्राइवर को तेजी से गाड़ी चलाने को कहा। ड्राइवर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को तेज चलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक बार फिर वो भयानक औरत उनकी गाड़ी के ठीक सामने खड़ी थी। अमित और उनका ड्राइवर अपनी मौत को इतना करीब देखकर डर से आंखें बंद करके जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करने लगे और इसी के साथ एक बहुत ही भयानक चीख उस वीरान और घने जंगल में गूंज उठी। और उनकी गाड़ी पर लगे शीशे एक एक करके चकनाचूर हो गए। थोड़ी ही देर में जब सब शांत हुआ तो अमित ने धीरे धीरे बाहर झांक कर देखा तो अब बाहर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्राइवर ने एक बार फिर गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाया और देखते ही देखते उनकी गाड़ी काफी आगे निकल चुकी थी और अब वो जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहा था। काफी देर चलने के बाद वो दोनों ही मुख्य सड़क में आ गए थे। अब दोनों ने राहत की सांस ली। ड्राइवर ने अमित कुमार को पानी दिया और अमित कुमार ने पानी पीते हुए अपने ड्राइवर से बोला, आज तुम ना होते तो शायद मैं यहाँ ना होता। इस पे ड्राइवर का बताना था, साहब मैंने तो पहले ही कहा था कि आज अमावस की रात है, ऐसे ही हमें कोई भी दिन देखकर नहीं निकलना चाहिए, वो भी आधी रात को। साहब ऐसी रातों में बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम इंसानों की समझ से बिल्कुल परे हैं। और अमावस की रात होने पर उनकी शक्तियां और भी बढ़ जाती हैं। हो ना हो ये ज़रूर कोई पिशाचनी ही थी। अच्छा हुआ कि हम अपनी गाड़ी से बाहर नहीं उतरे, अगर उतरे होते तो शायद हम दोनों जिंदा नहीं होते। अमित ने इन बातों को बड़े ध्यान से सुना और फिर एक बार फिर ड्राइवर से पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मेरा मतलब ये है कि तुमने मुझे कार से उतरने के लिए मना क्यों किया और मैंने महसूस किया कि वो चाहकर भी हमारी कार में नहीं आ सकती थी। इस पे ड्राइवर का बताना था, साहब बचपन में मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाया करते थे और कई बातें भी बताया करते थे, जिसमें बताई एक बात का आज मैंने पालन किया। दादाजी ने बताया था कि वाहन एक रथ की तरह होता है, जैसे महाभारत में अर्जुन का रथ था, उसके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे और पूरे महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन की रक्षा की थी। ठीक उसी तरह वाहन भी एक रथ की भांति होता है, इसीलिए हम कहीं जाने से पहले इसकी पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी अदृश्य रूप में हमारे वाहन के ऊपर बैठकर हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए कोई भी नकारात्मक शक्ति चाह कर भी हमसे बिना अनुमति के वाहन के अंदर नहीं आ सकती। और यदि उन नकारात्मक शक्तियों को हम खुद ही पनाह दे देते हैं तो उसी वक्त वो अदृश्य सकारात्मक शक्ति भी वहां से चली जाती है और फिर हमारा कोई रक्षक नहीं होता। इसलिए मैंने आपको गाड़ी से बाहर निकलने से मना किया था। ड्राइवर की सारी बातें सुनते हुए अमित हैरान हो चुका था। हालांकि ये बातें उसकी समझ से बिल्कुल परे थी। शायद सबकी अपनी अपनी सोच होती है, पर जो भी था वो दोनों ही बच चुके थे। साथ ही अमित अपने ड्राइवर की सोच और समझदारी पे काफी खुश था। वह वापस अपने स्थान की ओर बढ़ने लगे
लेकिन इस बार अमित की सोच बिल्कुल ही बदल चुकी थी और यही सोच रहा था कि वो अब से हमेशा समय देखकर ही निकलेगा और अमावस की रात में कभी ऐसे रास्तों से नहीं गुजरेगा। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।